नमस्कार साथियों, एग्री प्रो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी कोशिका के, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले थोड़ा सा वापस कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी पिछली क्लासों का रिवीजन करेंगे और आगे के नए टॉपिक कुछ ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द आवर बॉडी। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक है। कोशिका की खोज की बात करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने तथा ल्यूवेनहॉक ने की। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, वहीं जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। और कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका का सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया। वहीं पाचक कोशिका का सिद्धांत स्वीडन ने, वहीं अपने जंतु कोशिका का सिद्धांत स्वान ने दिया। यहां तक हमने बात की। उसके बाद हमने कोशिका के प्रकार की बात की। हमने दो तरीके के कोशिका के प्रकार का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, पाचक कोशिका तथा जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा। उसके बाद पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कोशिका के आवरण के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले, मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोशिका को अध्ययन को 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बाहरी आवरण के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसके अंदर जो द्रव्य होता है उस द्रव्य की बात करेंगे, और सबसे लास्ट में कोशिका का ब्रेन यानी केंद्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप चलते हैं हमारे कोशिका के बाह्य आवरण की तरफ। कोशिका के सबसे बाहर की तरफ जो आवरण होता है उस आवरण को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जैसा कि हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अध्ययन के टाइम देखा था कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, वही जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो अगर हम यहाँ कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ जो कोशिका भित्ति का अध्ययन करेंगे, ये किसकी बनी हुई सब बात करेंगे, तो ये सिर्फ पादप कोशिका के अंदर होगा, क्योंकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहां से आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। हालांकि मैंने पिछली क्लास में आपको पहले बता दिया कि पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जा रही है वो कोशिका भित्ति जंतुओं के अंदर क्यों नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं इसको वापस नहीं बताऊंगा। मैंने सबसे पहले लेक्चर, अपने सबसे पहले क्लास के अंदर इसी की बात की थी। हम बात करते हैं पादप कोशिका के भित्ति की। कोशिका के ऊपर पाए जाने वाले मृत आवरण को कोशिका भित्ति बोला जाता है। कोशिका के ऊपर यानी कोशिका के बाद जो मृत आवरण पाया जा रहा है, जो डेड एनवेलप्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। सबसे बाहर आवरण, इसके संगठन की बात करते हैं। कोशिका भित्ति बनी हुई किस किस से होती है? कोशिका भित्ति के अंदर मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं: मध्य पटलिका, प्लास्टिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 भाग पाए जाते हैं: मध्य पटलिका, प्लास्टिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 तरीके के इसके अंदर आवरण पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य पटलिका। दो आमने सामने की कोशिकाओं के बीच पाई जाने वाली कोशिका भित्ति को मध्य पटलिका बोला जाता है। तो आमने सामने एक पादप के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं को दूसरा शरीर बना है, तो ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका। एक सेल है, ये दूसरी सेल है। इन दोनों के आमने सामने यानी ये बीच वाला जंक्शन जहां पर दोनों कोशिका इस तरीके से आपस में, तो इनके आमने सामने के बीच में यहाँ पर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उसको हम बोलते हैं मध्य पटलिका। नाम से पता चल रहा है मध्य पटलिका, यानी दो कोशिकाओं के बीच के मध्य का भाग यानी मध्य पटलिका, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिडल लेमिना। दो कोशिकाओं के बीच के भाग, इसको मध्य पटलिका बोला जाता है। फलों के पकने के समय ये घुल जाते हैं, जिसके कारण फल कोमल होते हैं। कोशिका फल होते हैं वो भी कोशिका के बने होते हैं, पादप कोशिका है, इसलिए वहां पर कोशिका भित्ति पाई जाएगी। जब फल पकते हैं, कच्चे फल हमेशा आप लोग देखना बहुत ही है ना, उनका आवरण कठोर होता है,
वो हार्ड होते हैं, लेकिन जब फल पकता है तो वो सॉफ्ट होता है, वो कोमल होता है। तो जब फल पकता है तो मध्य पट्टिका क्या कर जाती है, घुल जाती है, मध्य पट्टिका फल के अंदर घुल जाती है, जिससे फल का आवरण, फल के आवरण के अंदर कठोरता होती है वो कम हो जाती है, फल कोमल हो जाते हैं। अगर मध्य पट्टिका की बात करें तो मध्य पट्टिका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेन, ये तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेन, इन तीनों की बनी होती है क्या, मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका बनी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेन की। अब आगे बात करते हैं प्राथमिक। प्राथमिक ये कोमल भाग होता है, पारदर्शी भाग होता है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति की बात करें तो ये कोमल होता है, सॉफ्ट आवरण होता है। मध्य पट्टिका भित्ति यानी दो कोशिकाओं के बीच का भाग, प्राथमिक कोशिका भित्ति यानी कोमल पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आसपास हम देख सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक, पारदर्शी। और ये बना किस किसका है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, ये जो है नाम सारे, ये सारे पादपों के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम, पादपों के अंदर पाए जाने वाले यौगिक होते हैं, इनसे पादपों का शरीर पूरा बना हुआ होता है। तो पहले वाले की बात करें मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन के बनी हुई होती है। वही अगर प्राथमिक कोशिका भित्ति की बात करें तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बने हुए होते हैं। द्वितीय कोशिका भित्ति की बात करें तो प्राथमिक भित्ति से दृढ़ हो जाती है तो उसमें लिग्निन, सुबेरिन आदि। जब प्राथमिक कोशिका भित्ति दृढ़ यानी हार्ड, कठोर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति। मध्य पट्टिका दो कोशिकाओं के मध्य की बात, सबसे पहले कोशिका भित्ति के अंदर, उसके बाद क्या है, प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति कोमल होती है और सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई। वही प्राथमिक भित्ति जब विकास करके, डेवलपमेंट करके क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, तो वो किसमें बदल जाती है, द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर। और द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है लिग्निन और एक होता है सुबेरिन। लिग्निन और सुबेरिन दो एंजाइम्स, दो यौगिक होते हैं, उनका जमाव होता है। लिग्निन के जमाव को लिग्नीकरण, और सुबेरिन के जमाव को सुबेरीकरण कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन याद सुन लो, लिग्निन और सुबेरिन का जमाव कहां हो रहा है, द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर। द्वितीय कोशिका भित्ति किससे बनती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति के दृढ़ हो जाने से द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है। फिर बात करते हैं तृतीय कोशिका भित्ति। ये दृढ़ और मोटी होती है, सूखे द्रव्यों को प्रदर्शित करती है। जो कोशिका के अंदर हमको दिखाई देती है कोशिका भित्ति, कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति हमको दिखाई देती है वो हमको तृतीय कोशिका भित्ति दिखाई देती है। ये दृढ़ यानी हार्ड, मोटी यानी थिक, और उसके अंदर सूखा जीव, सूखा वर्ड आया, यानी यहाँ पर कोशिका क्या कर चुकी है, मर चुकी है। ये कोशिका का भाग, मृत भाग, हार्ड भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूखा भित्ति। ये कौन सी होती है, तृतीय कोशिका भित्ति। कौन सी कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति। हमने इस कोशिका भित्ति के अंदर क्या पढ़ा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कोशिका के सबसे बाहर का आवरण, सबसे बाहर जो दृढ़ या मृत आवरण पाया जाता है, डेड और हार्ड पार्ट होता है कोशिका के अंदर, किसमें, पादप कोशिकाओं के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर चार भाग होते हैं, मध्य पट्टिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। अगर मध्य पट्टिका की बात करें तो मध्य पट्टिका दो आमने सामने कोशिकाओं के बीच के अंदर जो होती है उसको हम बोलते हैं मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका फल जब पकते हैं उस टाइम किसके अंदर घुल जाती है, फलों के अंदर घुल जाती है, जिससे फल क्या हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। और अगर बात करें ये किसकी बनी हुई है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेन की। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेन की बनी होती है। उसके बाद आती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति कोमल और पारदर्शी होती है, सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट होती है, और सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जब प्राथमिक कोशिका भित्ति दृढ़ हो जाती है तो द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है। और द्वितीय कोशिका भित्ति कैसी होती है, द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर दो गुण पाए जाते हैं। यहाँ लिग्निन एक यौगिक है, एक एंजाइम है, एक कंपाउंड है, उसका जमाव होता है। दूसरा कंपाउंड होता है सुबेरिन, उसका जमाव होता है। और लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होता है द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर। उसके बाद आती है तृतीय कोशिका भित्ति, जो दृढ़ और मोटी होती है और जिसका जीव द्रव्य सूख जाता है, यानी कोशिका के सबसे बाहर का आंग। तो हमने अभी किसकी बात की, कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति के अंदर कितने पार्ट, वहां पर चार पार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी है, कोशिका भित्ति
किससे किसकी बनी हुई होती है? तो कोशिका भित्ति कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पेक्टिन, इन सब से मिलकर जो बनती है वो क्या बनती है? कोशिका भित्ति। यहां हमने स्पेस अलग से नहीं लिखा क्योंकि जिससे कोशिका भित्ति के भाग बने होंगे इनडायरेक्टली कोशिका भित्ति भी उसी से बनी हुई होगी। तो हमने कोशिका भित्ति की बात की, चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब आगे की तरफ बात करते हैं। हाँ, हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा। हाँ, आपके लिए मैं जानकारी के लिए आपको कोशिका भित्ति का हम कोशिका भित्ति के डायग्राम की बात कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए कोशिका भित्ति का डायग्राम देख लीजिए। ये होता है, ये है कोशिका भित्ति का डायग्राम। पर कोशिका भित्ति का डायग्राम कहीं पर भी आपको पूछा नहीं जाएगा, पर हमने इसका अध्ययन किया है तो इसके बारे में पढ़ लेना बता दिया मैंने। चलिए आगे बात करते हैं। हमने दो बात की कोशिका के अंदर, दो स्पेशल कोशिका भित्ति के दो स्पेशल काम होते हैं, दो पॉइंट पढ़े थे हमने। एक था लिग्निन और दूसरा था सुबेरिन। लिग्निन और सुबेरिन का जमा होता है द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर, द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर। ये लिग्निन और सुबेरिन का जो काम होता है इसको हम कोशिका का विशिष्टीकरण बोला जाता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का स्पेशलाइजेशन जो काम होता है इसको हम बोलते हैं लिग्निन एंड सुबेरीकरण। सबसे पहले आता है लिग्नीकरण। लिग्नीकरण यानी लिग्निफिकेशन। कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमा होना, कोशिका भित्ति के ऊपर किसका जमा होना? लिग्निन। लिग्निन जम रहा है, लिग्नीकरण। इंग्लिश में लिग्निन अगर दिमाग पर स्टोर हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं लिग्निफिकेशन। नाम सेम है, लिग्निन का जमा लिग्नीकरण, सुबेरिन का जमा सुबेरीकरण, श्लेष्मा यानी लिक्विड उसका जमा श्लेष्मीकरण। तो यहाँ पर बायो के अंदर आप शब्द के ऊपर गौर कीजिए, शब्द के अंदर ही उसका पूरा मतलब लिखा हुआ होता है। जैसे लिग्निन, लिग्नीकरण, कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमा होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिग्नीकरण। इससे घट कपाटों का निर्माण होता है। कोशिका के ऊपर जो खांच पाए जाते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे पादप होते हैं, उनके बाहरी आवरण की बात करें तो अपने सबसे कॉमन, अपने सबसे आसपास आता है, सब लोगों ने देखा होगा खेजड़ी के प्लांट के अंदर। तो खेजड़ी के प्लांट के ऊपर देखोगे तो उसके बाहरी त्वचा पर, बाहर की छाल के ऊपर खांच पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे गैस पाए जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? घट कपाट। ये बनाता कौन है? लिग्नीकरण के प्रोसेस से कोशिका के ऊपर घट या कपाटों का निर्माण होता है। उसके बाद हम बात करें तो सुबेरीकरण। कोशिका भित्ति पर सुबेरिन का जमा होता है। सुबेरिन यौगिक का कोशिका भित्ति पर जमना क्या कहलाता है? सुबेरीकरण। क्या कहलाता है? सुबेरीकरण। सर्वाधिक सुबेरिन का निर्माण जड़ों के कैस्पेज पट्टिकाओं में होता है। हम जड़ें पढ़ेंगे, उसका पाठ पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि अपने कैस्पेज पट्टिकाएं क्या होती है। लेकिन सबसे ज्यादा सुबेरिन का जमाव कौन सा पौधे का कौन सा भाग करता है? जड़ें करती है। कौन सा भाग करता है? जड़ें करती है। फिर आया श्लेष्मीकरण। श्लेष्मीकरण यानी म्यूकिलाइजेशन। म्यूकिलाइजेशन यानी श्लेष्मा का जमा होना। श्लेष्मा एक लिक्विड होता है, उसका जमाव जब कोशिका भित्ति के ऊपर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्लेष्मीकरण। और सबसे लास्ट में वर्ड आया प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा। दो आसन्न कोशिकाओं के बीच में तंतु पाए जाते हैं जो श्रवण का कार्य करते हैं। ये जीव द्रव्य के आर पार चले जाते हैं। दोनों कोशिका जब परस्पर संबंधित रहते हैं इनको प्लाज्मोडेटा में। दो आसन्न कोशिका, आसन्न कोशिका मतलब दो आपस में जुड़ी हुई सेल, दो आसन्न कोशिका यानी दो जुड़ी हुई कोशिकाएं जो आपस के अंदर जुड़ी हुई हो। हम बात कर रहे थे दो आसन्न कोशिकाओं की। दो आसन्न कोशिका यानी दो ऐसी कोशिकाएं जो आपस में जुड़ी हुई हो। उन कोशिकाओं के अंदर एक तंतु पाया जाता है, एक तरह की संरचना पाई जाती है, उसमें से बाहर जैसी संरचना निकली होती है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जा रही होती है। और वो क्या करती है? सहवन का कार्य करती है। सहवन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है।
एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को भेजती है। वो तंतु एक तंतु दूसरे तंतु कोशिका के अंदर आर पार भी जा सकते हैं। वो तंतु या कोशिका भित्ति का वो भाग जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में परस्पर संबंध बनाए रखता है, एक कोशिका और दूसरी कोशिका के बीच में से परस्पर संबंध बनाए रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा। तो आज हमने इस क्लास के अंदर किसकी बात की थी? आज हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका यानी दो कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाली पट्टी मध्य पट्टिका कहलाती है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन के बने होते हैं और फल के पकने के समय ये फल के अंदर घुल जाते हैं, जिससे फल क्या होता है? कॉमन। फिर हमने बात की थी प्राथमिक। प्राथमिक यानी ये कॉमन और पारदर्शी होते हैं और कोशिका के अंदर सबसे बाहरी आवरण का निर्माण करते हैं। हमने बात की थी प्राथमिक की, तो प्राथमिक के अंदर, ठीक है। फिर ये बने हुए किससे होते हैं? प्राथमिक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जब प्राथमिक कोशिका भित्ति कठोर या दृढ़ हार्ड होने लग जाती है तो द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका के विशिष्टीकरण का काम होता है। कोशिका कुछ स्पेशलाइजेशन काम करती है जिसको हम बोलते हैं लिग्नीकरण, श्लेष्मीकरण, सुबेरीकरण। लिग्निन का जमना, लिग्नीकरण, श्लेष्म का जमना, श्लेष्मीकरण, वहीं अपने सुबेरीन का जमना, सुबेरीकरण। और उसके बाद हमने पढ़ा था तृतीय कोशिका भित्ति। दृढ़ आवरण होता है, सबसे बाहर का आवरण होता है, उसको बोलते हैं तृतीय कोशिका भित्ति। तो आज हमने बात की थी सेल वॉल की। चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उसके बाद हम कल वापस अगले सेल के नेक्स्ट भाग की बात करेंगे, जिसका होगा कोशिका भित्ति। शुरुआत के अंदर मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, वहीं जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।